हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी 7.9 का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग सिंपल सा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, है ना। सिंपल बेसिक रूल्स पर पढ़ेंगे और मेन खास बात यह है कि इसमें लिमिट्स पुट करना होगा। अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट्स का हमको इस्तेमाल करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो कैसे हम लोग अपर लिमिट लोअर लिमिट इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। क्या है सिंपल सा एक एग्जांपल अगर बात करें, देखो जैसे मैंने लिख रखा है क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी 7.9। तो इसमें कोई स्पेशल रूल इंटीग्रेशन का पढ़ना नहीं है आपको। सिंपल जो बेसिक रूल है x टू पावर n का, सारे जो रूल्स आपने पढ़े हैं बहुत सिंपल है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूँ, हाँ, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं वो मैं समझाऊंगा आपको। जैसे 1 - 1 है x + 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर इसका है, यहाँ 1 है, नीचे -1 है और x + 1 dx। देखो इसको कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। ये जो ऊपर में नंबर लिखा है इसको कहते हैं अपर लिमिट और ये जो नीचे दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो हमको ये जो लिमिट्स दे रखा है 1 और -1, ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करना है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक जो इंटीग्रेशन है ये करना है ना। इसको इंटीग्रेट करके जो आएगा उसमें ये लिमिट्स पुट होगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें x + 1 को, तो डायरेक्ट हम लिखें x से क्या मिल जाएगा, x²/2 मिलेगा, ठीक है। +1 का क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक है। अब इसको इस तरह से ब्रैकेट में क्लोज करेंगे एंड अपर लिमिट कितना है 1 है और लोअर लिमिट -1। अब यहाँ से जैसे सिंपल रूल पर हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। पावर n वाला एक बढ़ेगा, उसी से डिवीजन होगा, 1 का वही x निकलेगा। तो सिंपल हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। उसके बाद ये जो लिमिट्स दे रखा है इसका अब इस्तेमाल करना है। तो क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर, x के जगह पर अपर लिमिट पुट करो माइनस, फिर उसी x के जगह पर लोअर लिमिट पुट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सब अपर लिमिट क्या है 1 है, तो इस x की जगह पर 1 आया तो 1²/2, तो 1/2 मिला प्लस, फिर से यहाँ x है, फिर यहाँ x की जगह पर अपर लिमिट 1 है। तो ये हमने अपर लिमिट का काम किया। ये 1 जो था हमने इसमें पुट किया, मतलब अपर लिमिट का कैलकुलेशन किया, माइनस का साइन देके अब इसी में हमको लोअर लिमिट्स का इस्तेमाल करना है। x के जगह पर अपर माइनस फिर लोअर लिमिट उसी x के जगह पर। तो अब यहाँ पर -1 अब लेंगे, क्या लेंगे, ये -1, तो इसका ²/2 प्लस, फिर से यहाँ x है तो -1, ठीक है। यहाँ भी डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते थे, चलो 1 का स्क्वायर एक इसके बढ़ा दिए, है ना, 1 का ²/2 + 1, ठीक है। अब सोचो यहाँ से ये अपर वाला माइनस का साइन देके फिर उसी में लोअर वाला वैल्यू पुट होगा। तो ये 1/2 आया +1 अपर लिमिट का कैलकुलेशन से, लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर से वही मिला 1/2 और यहाँ -1। ब्रैकेट अगर खोल दें यहाँ पर हम, तो हमें मिला यहाँ से 1/2 + 1 -1/2 माइनस +1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 + 1 कितना आया, 2 आया। तो इस क्वेश्चन में यही इसका आंसर हुआ 2। तो इसको कहते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। हमको जो वैल्यू मिलेगा फाइनली एक नंबर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो पढ़ रहे थे हम लोग क्या होता है, ये मिल रहा था x² + x²/2 + x जो आया यहीं पर हमारा आंसर हो रहा था, कोई लिमिट्स का सवाल नहीं था। अब इस एक्सरसाइज में हमको लिमिट्स का इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है, तो पहले तो आप सिंपल इंटीग्रेट करो और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वेरिएबल पर उसकी जगह पर अपर लिमिट का एक ब्रैकेट बनाओ माइनस, फिर उसी में x की जगह पर ये लोअर लिमिट पुट करो और दोनों को फाइनली सॉल्व करो। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। 2 नंबर देखें, 2 नंबर तो सिंपल बेसिक है। जैसे अभी 1/x है, 3 और 2 का है, ऊपर 3 नीचे 2, तो हमें इंटीग्रेट करना 1/x
dx। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है। ठीक है, तो 1/x का क्या होता है, डायरेक्ट हम यहाँ से लिखेंगे log x होता है। इसको ब्रैकेट में ऐसे करके यहाँ अपर और लोअर वैल्यू डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसी x की जगह पर अपर लिमिट एक ब्रैकेट में और फिर दूसरा माइनस। तो हमने x की जगह पर अपर लिमिट 3 पुट किया माइनस, और फिर से इसी में बढ़ना है, जहां x दिखे वहां पर लोअर लिमिट पुट कर देना है, तो ये 2। सो इसको हमने सॉल्व किए, log 3/2 लिखेंगे। ठीक है, प्लस सी तो खैर लिखोगे ही, प्लस सी उसमें भी लिख, प्लस सी क्या, प्लस सी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना है log 3/2। ठीक है, चलो 3 नंबर देखें। 3 नंबर है 4x, कितना है, क्यू है, इंटीग्रेट जो करना है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, dx 2 और 1, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9, ऊपर में 2 नीचे 1 dx, ऊपर में 2 नीचे 1। ठीक है, तो हाँ 1 मिनट, हाँ दिख रहा है। चलिए, तो हमें सिंपल रूल में इसको इंटीग्रेट करना। 4x³ का हम अगर डायरेक्ट करें, 4 यहाँ से बाहर, x³ का हो गया x4/4 माइनस 5 बाहर, x³ प्लस 6 इंटू एक्स का हो गया x² 2 प्लस 9 का हो गया 9x। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, 2 और 1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ सॉल्व करो, ये 4 से 4 कैंसिल, 2 3 जा। ठीक है, सो फाइनली हमारा जो आया ये x⁴, ठीक है, माइनस 5/3x³ प्लस 3x² प्लस 9x 2 और 1। अब ये सारे x के जगह पर अपर लिमिट लेना है, फिर माइनस का ब्रैकेट बनाओ, फिर से सारे x के जगह पर लोअर लिमिट का ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, अच्छा तो हम चलो यहाँ से लिखते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करें, 2 है तो 2⁴ हुआ, माइनस 5/3 इंटू 2⁴ प्लस 3 इंटू 2⁴ प्लस 9 इंटू 2। ये अपर लिमिट का ब्रैकेट हो गया कैलकुलेशन। ठीक है, माइनस, अब फिर से एक ब्रैकेट बनाएंगे, इसमें लोअर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 1 है तो 1 लेंगे, सारे x के जगह पर 1 लेना है, 1⁴ माइनस 5/3 इंटू 1⁴ प्लस 3 इंटू 1² प्लस 9 इंटू 1। ठीक है, अब सॉल्व करो, 2 का 4 से कितना मिला, 16 माइनस, ये देखो 8 5 जा 40/3 प्लस 3 12, यहाँ से 18 माइनस, इस तरफ आए, 1 का पावर 4 1 हुआ, माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9 1 जा 9। ठीक, इसको सॉल्व करो, 16 ये 3 वैल्यू एक साथ हो सकता है, देखो तो कितना होगा, 18 और 12 30 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 40/3। तो इसको हम फर्दर यहाँ से 46 माइनस 40/3। ठीक है, अच्छा ये और ये कितना है, 46 माइनस 40/3। आगे बढ़िए, माइनस इस ब्रैकेट में आओ, 1 3 4 प्लस 9 13 माइनस 5/3, 13 माइनस 5/3।
ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट का ये था, ठीक। अच्छा, यहाँ से ब्रैकेट खोल लो, 46 माइनस 13 कितना हो जाएगा 33। यहाँ से मिला हमें 33 माइनस 40/3 माइनस और प्लस 5/3 कितना हो जाएगा बोलो, माइनस 35/3 माइनस 35/3, ठीक है, होगा बिल्कुल। माइनस 40/3 यहाँ से आया था, 8 5 40 माइनस 40/3 और यहाँ से मिला प्लस 5/3, तो माइनस 40 में से 5 गया तो माइनस 35/3। इसको और आगे सॉल्व कर लो, 33 या 99 माइनस 35/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 64/3, यही इसका आएगा आंसर, ठीक है। तो इसका 64/3 यही इसका फाइनल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो, सिंपल रूल से x⁴n पर बेस्ड है, ठीक है। उसको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया, 6x² ठीक है। सो इस तरह से फाइनल हमने थर्ड को इतना लाया, ठीक है। अच्छा, तो 3 नंबर था ये। हम 4 नंबर की बात करें, थर्ड में कितना आया 64/3। आप उसको डेसिमल में या फिर मिक्स फ्रैक्शन में जिसमें चेंज करना चाहो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये था हम लोग का थर्ड नंबर, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, सिर्फ अपर माइनस लोअर का काम कर लो, ठीक है। यही है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। और इस जो अभी हम लोग का चल रहा है सीरीज इंटीग्रेशन का, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल, वहाँ पर कुछ स्पेशल रूल्स हैं, ठीक है, वो लास्ट होगा, ठीक है। अभी तो सिंपल चलिए डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। हाँ, तो हमारे ये जो 4 नंबर जो बोल रहा है π/4, यहाँ एंगल्स दे दिया है, π/4 एंड 0 sin 2x, ठीक है। π/4 है 0 एंड sin 2x dx, 4 नंबर। sin 2x का आप बना लो, यहाँ से क्या हो गया माइनस cos 2x/2 क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें 2 दिखा तो उसे डिवीजन लगाया, π/4 एंड 0 यही था ना, π/4 एंड 0, ठीक। तो यहाँ से मैंने लगाया π/4 एंड 0, ठीक है। अब यहाँ से फिर सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाए, ठीक है। अब ये 2 इसमें देखो, जहाँ पर x है वहीं पर नहीं ये लिमिट पुट होगा, यहाँ तो कोई लिमिट पुट होने वाला नहीं है। तो अच्छा है कि इस 2 को हम बाहर खींच लेते हैं हाफ बना के, तो इसको हमने बाहर, आ जाओ बाहर, ये भी साथ में माइनस को भी खींच ले, -1/2 बाहर खींच लेते हैं। मतलब आप यहाँ से एक लाइन और यही लिख सकते हो, -½ हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, तो हमें बचा cos 2x, और इसी में हमें पुट करना ये लिमिट्स हैं 0, ठीक है। यहाँ से -1/2 आ जाओ, अपर माइनस लोअर, अपर cos 2 × x, x के जगह पर अपर लिमिट π/4 है, π/4, ये अपर का काम हमने कर लिया, cos 2 × x, x से अपर लिख दिया अपर वैल्यू, माइनस फिर से अब लोअर cos 2 × x, अब x के जगह पर लोअर लिमिट आएगा, सिर्फ इसी के जगह पर आएगा, अपर का काम कर लिए, फिर माइनस, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ x दिखेगा वहाँ 0, तो -cos 2 × x, तो ये हमने काम किया अपर माइनस लोअर, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़े तो -1/2 हमारा बाहर, ये कितना हो जाएगा जरा सोचो, π/2 मीन्स 90 डिग्री, cos 90 इज 0, सो ये मिला हमें 0 माइनस cos 0 डिग्री 1, तो यहाँ पर 1, ठीक है। -1 × -½ तो कितना आया फाइनल हमारा, यही हाफ इसका आंसर होगा, ठीक है। 4 नंबर था। 5 नंबर की बात करें तो बेसिक चीज है, cos 2x वही π/2 एंड 0, π/2 यहाँ पर π/2 दिया एंड 0,
और यहाँ से cos 2x dx दिया, ठीक है। चलो इसको हमने इंटीग्रेट किया cos का sin 2x, तो हमने लिखा यहाँ से sin 2x by 2 with limits पाई बाई 2 एंड 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से हाफ को या करके बाहर कर ले तो हम यहाँ से ऐसे दिखा sin 2x दिस इज पाई बाई 2 एंड 0, ठीक है। अच्छा ये x की जगह पर अपर माइनस लोअर, तो यहीं पर हम सॉल्व कर दें इसको। हाफ हमारा है sin 2 इंटू एक्स की जगह पर आया पाई बाई 2 माइनस, ठीक है, फिर से sin 2 इंटू एक्स की जगह पर आया 0, ठीक है। अच्छा यहाँ से हाफ इंटू साइन, ये 2 से 2 गया, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना 2 साइन 90 इंटू कॉस 90 0, ठीक है। तो ये मिला 0 माइनस साइन 0 0, फाइनली 0 माइनस 0, फाइनली आपका आंसर है 0, ठीक है। हाँ जी, तो ये 5 नंबर आपका 0 बोलता है, ठीक है। क्या हुआ साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कैसे वैल्यू निकाला हमने, साइन 180 डिग्री मल्टीपल फॉर्मूला पढ़े हो, मल्टीपल फॉर्मूला चले जाओ या ऐड शुगर टू कॉपी, दो प्रोसेस हमने बताया है, ठीक है। मल्टीपल का भी तो चलो मल्टीपल का हम दिखा देते हैं, साइन 2 इंटू 90 लिखना पड़ेगा, ठीक है। साइन 2 और इसको हमने थीटा कंसीडर किया, तो साइन 2 थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 0, तो ये पूरे टर्म 100, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा 5 नंबर। 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर है e टू द पावर x 5 एंड 4 का, e टू द पावर x है dx, यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, अपर लिमिट 5 लोअर लिमिट 4, तो e टू द पावर x से क्या मिलता है हमको इंटीग्रेट करने सेम मिलता है e टू द पावर x, ठीक है। यहाँ 5 मिला, यहाँ 4 अपर लोअर, ठीक है। अब इसी x की जगह पर अपर, फिर इसी x की जगह पर लोअर, तो हम इसमें करने जा रहे हैं e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4। अब ये e टू द पावर 5 माइनस e टू द पावर 4 हमें इसमें कॉमन कुछ दिख रहा, तो यहाँ से मैंने e टू द पावर 4 कॉमन किया, तो एक e माइनस 1, यही आपका फाइनल आंसर इसमें छपेगा। 5 है तो 1 बचा, 4 है तो पूरा का पूरा बाहर। 7 नंबर की बात करें, 7 नंबर, 7 नंबर है अपना tan x पाई 4 एंड 0, पाई बाई 4 है एंड 0, और यहाँ से है tan x dx, ठीक है। tan का हमने क्या बताया था cot c, cot को तो हो गया, tan को या sec में चला जाए, चलो हम ले लेते हैं sec वाला वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो log sec x होता है, tan x का log sec x, ठीक है, sec x, ठीक है। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पुट कर दो, ये पाई बाई 4 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, ठीक है। अच्छा tan का log sec हम लिख दिए, या फिर माइनस कॉस भी होता है, ठीक है। अब x की जगह पर ये पुट करो, तो हमें यहाँ लिखा log, ठीक है, sec x के जगह पर क्या लिखोगे बोलो, पाई बाई 4, sec पाई बाई 4, ये अपर का काम हो गया, माइनस फिर से आएंगे log sec और फिर लोअर लिमिट है 0, तो sec 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो, देखो भाई sec पाई बाई 4, sec पाई बाई 4 चाहिए, तो आप पहले सोचो sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल है, तो cos पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2, cos थीटा लेटी 1 बाई रूट 2, तो sec सिर्फ रूट 2, उसका जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल, तो ये रूट 2 है, मतलब यहाँ से मिला हमको log, ये मिला रूट 2, ऐसे लिखो log मिला रूट 2 माइनस यहाँ से sec cos 0 डिग्री 1, तो sec 0 डिग्री 1, और log क्या मिला हमें log 1, तो log 1 का वैल्यू log 1 0 होता है, तो फाइनली ये 0, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला जो वैल्यू है ना वो 0 हो गया, ये कैसे log 1 का वैल्यू 0, देखो sec 0 डिग्री 1 होता है, तो ये log 1 हुआ, log 1 का वैल्यू 0, तो सेकेंड टर्म 0, जो बचा हमारा ये बचा log रूट 2, ठीक है।
तो इसका फाइनल जो आंसर आया, अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, हाफ लॉग टू भी इसको कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ही छोड़ दो लॉग रूट टू, या इसको लिख सकते हो हाफ, रूट को हाफ करते हैं और लॉग में रूल है पावर पहले आ जाता है, तो हाफ लॉग टू भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये था हमारा 7 नंबर। 8 नंबर देखें। तो कहने का मतलब कि बेसिक रूल्स पर बेस कुछ बहुत खास कुछ रूल है ही नहीं, है ना, सिंपल सिंपल जो है बस उसी पर है। रूल्स की बात करेंगे लास्ट एक्सरसाइज में, डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ठीक है, हाँ, 8 नंबर है cosec x π/4 से π/6, π/6 से π/4। ठीक है, cosec x π/6 से π/4, cosec x dx π/6 टू लेकर π/4। ठीक है, cosec का हम क्या बताए हैं आपको, डायरेक्ट बताए हैं log cosec x माइनस cot x। ठीक, या एक और भी होता है शॉर्ट में, बट उसको छोड़ो, यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ जहाँ एक से वहाँ वहाँ π/4 पहले पुट करो, तो यहाँ से हमने पुट किया log cosec x, x की जगह पर क्या लेना है हमें π/4, तो π/4 माइनस cot π/4, ये हो गया मेरा अपर लिमिट का काम। माइनस लोअर लिमिट पे चले तो फिर से log स्टार cosec π/6, cosec π/6 माइनस cot π/6, cot π/6। फर्दर सॉल्व करो, वैल्यू देख लो, 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री, cosec 45 डिग्री, तो sin 45 का रेसिप्रोकल, sin 45 1/√2, तो ये √2 है, मतलब ये हमें मिला log √2 माइनस tan का रेसिप्रोकल, tan 45 1, तो cot 45 1 का रेसिप्रोकल भी 1, तो ये 1 हुआ, माइनस इस तरफ में आ जाए cos sec π/6 में 30 डिग्री, तो cosec इसका साइन का, तो पहले साइन के बारे में सोचो कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। ठीक है, तो हाफ का उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, तो ये 2 बन गया, माइनस cot π/6 30 डिग्री, π/6 cot, सोचो cot π/6, tan पहले π/6 का सोचो, tan 30 डिग्री 1/√3, तो इसका उल्टा, तो सिर्फ हो गया ये √3। अब ये देखो, दो जब लॉग माइनस में है, मतलब सिंगल लॉग में आ सकते हैं log दिस डिवाइडेड दिस, तो हम सिंगल लॉग में यहाँ से लेके चले आए, तो log √2 माइनस 1/2 माइनस √3, यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था, log cosec का लिख दिए, cosec माइनस cot। ठीक है, उसके बाद जो अपर माइनस लोअर का काम हुआ खत्म। हाँ, तो ये है आपका 8 नंबर। अच्छा, कौन सा नंबर था ये, 8 नंबर। 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर 1/1 माइनस x² dx √1 माइनस x² dx, ये तो डायरेक्ट आपका साइन रिवर्स का दिख रहा, 1 and 0, 1 and 0, यहाँ 1 है, यहाँ 0। ठीक है, साइन इनवर्स x का है, ये तो डायरेक्ट देखने से लग रहा है, साइन इनवर्स x, हमने लिमिट्स लिखा 1 and 0, यहाँ से x की जगह पर 1, फिर उसी x की जगह पर 0, तो हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, अब सोचो यहाँ से साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 90 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू 90 डिग्री है ना, तो ये हो गया π/2 माइनस साइन में कितना डिग्री, 90 डिग्री 1 होता है, तो 0 डिग्री 0 होता है, तो ये 0। ठीक है, साइन इनवर्स 0, तो ये सोचो कि 0 साइन में कितना डिग्री है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, इसका वैल्यू 0 डिग्री आया। ठीक है, रेडियन भी वही होगा, सब ट्रैक कर लो कितना आया, फाइनली हमारा वही π/2 आंसर आया। ठीक है, 9 नंबर। 10 नंबर देखिए, 1/1 प्लस x², 10 नंबर इंटीग्रेट करना, 1/1 प्लस x² dx
1 एंड 0, यही है ना 10 नंबर। हाँ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी डायरेक्ट में tan इनवर्स एक्स देता है, तो यहाँ से लिख दिए इसको हम tan इनवर्स एक्स, ये 1 एंड 0, ठीक है। अब इसी एक्स की जगह पर अपर लिमिट, तो अपर लोअर पे काम करो, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब tan में कितना डिग्री 1 होता है, 45 डिग्री, मतलब π/4 हुआ, तो यहाँ से लिखते हम π/4 माइनस tan में कितना डिग्री होता है 0, tan में कितना डिग्री होता है 0, देख लो ऐसे, tan 0 डिग्री चाहिए, tan 0 डिग्री चाहिए तो साइन में 0 आना चाहिए, मतलब साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, साइन 0 से मिलता है 0 और कॉस 0 से 1, तो 0/1 0 है ना, मतलब 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री। फाइनली आपका आंसर हो गया π/4, यही आपका आंसर आया इस 10 नंबर का। 1/1 प्लस एक्स डायरेक्ट tan इनवर्स एक्स होता है, इसको लिमिट पुट किया ऐसे, अपर माइनस एक्स अपर लोअर, इसका वैल्यू था 45 डिग्री, 45 डिग्री मैंने पुट किया, और इसे 0 तो 0 π/4 माइनस 0 दिस इज π/4, ठीक है। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि इस एक्सरसाइज का 7.9 एक्सरसाइज का आज हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग 10 के आगे का जो भी क्वेश्चन बचता है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।